भारतीय जनता पार्टी बिहार में हारे 5 सीटों की समीक्षा बैठक करेगी। समीक्षा बैठक इस आधार पर होगी कि उस लोकसभा क्षेत्र के विधायकों को बुलाया जाएगा। उस लोकसभा क्षेत्र के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे उनको बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कारण, क्योंकि चुनाव होने से पहले तमाम विधायकों को यह कहा गया था कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर जेडीयू का हो या फिर लोजपा का हो, अगर चुनाव हारता है जिम्मेदारी आपकी होगी। 2025 में अपने टिकट से हाथ धोने के लिए तैयार बैठिएगा अगर उम्मीदवार हार गया तो। और हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी का ही 5 उम्मीदवार हार गया। जेडीयू का तो हारा ही हारा, भारतीय जनता पार्टी का भी हारा। तो अब शीर्ष नेतृत्व जो है चुनाव से फ्री हो चुका है। चुनाव हो गया, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। अमित शाह भी मंत्री बन गए, जेपी नड्डा भी मंत्री बन गए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन क्लास तो अमित शाह ही लगाएंगे। क्लास तो अमित शाह के दिशा निर्देश पर ही लगाया जाएगा, क्योंकि ये पूरा प्लान और पूरी तरीके से भाजपा को आगे बढ़ाने की रणनीति अमित शाह की ही होती है। चाणक्य माना जाता है उनको, और उस चाणक्य को किसने धोखा दिया है इस पर तो चर्चा होगी ही। और खास करके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से सवाल जरूर पूछा जाएगा। ये सवाल इसलिए भी पूछा जाएगा कि आपने जिस तरीके से कहा था कि भाजपा अकेले अपने दम पर लड़ेगी, तो बिहार में जितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी उतने सीटों पर जीत होगी। यहां तो गठबंधन करके लड़ी तब 5 सीट हार गई, ऐसा कैसे हुआ? और आप जिस कुशवाहा वोट बैंक को अपना बता रहे थे, आप बता रहे थे कि हमने पूरी तरीके से कुशवाहा को अपनी तरफ कर लिया है, तो औरंगाबाद कैसे हारे, सासाराम कैसे हारे, बक्सर कैसे हारे, आरा कैसे हारे, पाटलिपुत्रा कैसे हारे, और सहयोगी दल के लिए काराकाट कैसे हारे, जहानाबाद कैसे हारे? इन तमाम लोकसभा सीटों पर हम चुनाव कैसे हारे हैं, इसका जवाब कौन देगा? पूर्णिया कुशवाहा उम्मीदवार थे, कुशवाहा वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, यहां कैसे हारे? चलिए ठीक है, वो नीतीश कुमार समझेंगे, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा समझेंगे, लेकिन औरंगाबाद तो हमें समझना पड़ेगा, आपको सासाराम तो समझना पड़ेगा। और ये सवाल प्रदेश अध्यक्ष से जरूर पूछा जाएगा, और उसके बाद उन तमाम विधायकों से पूछा जाएगा जिनका वो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, जिनका विधानसभा सासाराम लोकसभा क्षेत्र में आता है, या फिर आरा में आता है, या फिर बक्सर में आता है, या फिर आपको औरंगाबाद में आता है, पाटलिपुत्रा में आता है। उनसे तो सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपके रहते हुए उम्मीदवार हारा तो हारा कैसे, और आपके विधानसभा में इतना कम वोट कैसे आया? अब आप विधानसभा की तैयारी मत करिए, अब आप दूसरा तैयारी करिए, आपका टिकट अब कटने वाला है। हालांकि भाजपा के तमाम विधायकों ने नाराज होते हुए भी बहुत मेहनत किया, लेकिन फल उतना दिखा नहीं। और अब भाजपा के चाणक्य अमित शाह सवाल जरूर पूछेंगे, और ये सवाल सबसे कठिन होगा सम्राट चौधरी के लिए कि आपने पार्टी का कमान संभाला था, आपके दिशा निर्देश पर चुनाव हुआ। 2019 का चुनाव कितना बेहतर था, 2014 का चुनाव कितना बेहतर था, और 2024 का चुनाव भाजपा के लिए कितना बुरा साबित हुआ, इसका जवाब कौन देगा? 5 सीटों का नुकसान हुआ भाजपा को, और वैसी सीटें, आरा लोकसभा सीट किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भाजपा के हाथों से निकल जाएगी। औरंगाबाद लोकसभा सीट भाजपा के हाथों से निकल जाएगी, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। पाटलिपुत्रा भी अब भाजपा का गढ़ हो गया था, जहां भी किसी पार्टी का उम्मीदवार लगातार 2 बार चुनाव जीत जाए तो वो उसे गढ़ मान लिया जाता है, और गढ़ माना गया। पाटलिपुत्रा हार गई भाजपा, सासाराम हार गई, आपको बक्सर हार गई, उसके बाद आरा हारी, औरंगाबाद हारी। इन तमाम लोकसभा सीटों को भाजपा का गढ़ माना गया था, क्योंकि यहां पर 14 और 19 लगातार भाजपा जीती थी, और उन सीटों पर नुकसान हुआ है। अब भाजपा सवाल तो करेगी अपने विधायकों से, और ये सवाल कठिन जरूर होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।